भाई है ना, बार बार विनय करता है और भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और हमें ज्ञान सिखाने चला है। तेरा भाई तेरी ही सम्मति से मुझे कटवचन बोलता है और तू आकर छल से हाथ जोड़कर मुझे शांत करना चाहता है। आज मैं युद्ध में तुझे परास्त करूंगा, क्योंकि तेरा नाम राम है ना, अब ये राम नाम तेरा। मैं युद्ध, ऐ शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, भगवान श्री राम से कहा, नहीं तो भाई सहित तुझे इस रंगमंच पर मार डालूंगा। हर्षा लिए भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े से महान गंभीर। जब परशुराम जी बार बार, भगवान रामचंद्र जी ने मन में विचार किया कि लक्ष्मण जी की चेष्टा से क्रोध आ रहा है, बस लक्ष्मण जी पे चल नहीं रही, तो हमारे ऊपर फरसा चलाना चाहते हैं। टेढ़ जान शंका सब काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु, बहुत सुधावते बड़ दोषु। हमें लग रहा है कि उधर तो लक्ष्मण जी कटाक्ष वाले और हम हाथ जोड़ रहे तो हमारे ऊपर गुस्सा करें, मतलब सीधाई में बहुत दोष है। भगवान श्री राम ने बड़े गूढ़ वचन बोले। राम कहो ऋष तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जेहि ऋष जाय करी सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। प्रभु सेवक ही समरकस, तजहु विप्रवर रोषु, बेसु बिलो के कहस कछु, बालक हूं नहीं दोष। प्रभु ये गर्दन आपके सामने, आप काट दीजिए, आप अपनी गुस्सा शांत कीजिए। मैं सदैव आपका दास हूं, तो दास और स्वामी में युद्ध कैसा? अगर बालक ने कुछ अनुचित बोला है तो आपकी समझ में, मेरी समझ में अनुचित नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि आपका वेश ऐसा है। फरसा लिए हो, धनुष बाण लिए हो, बार बार कठोर वचन बोल रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि रघुवंशी बालक है। सामने आकर के अगर कोई ललकारे तो दैन्य वचन और दैन्य चेष्टा करना ये रघुवंशियों में नहीं है। आपका कुठार बाण धनुष ये देख करके, वीर समझ करके वो बालक ऐसा बकाया अनुचित नहीं है आपके भेष के अनुसार। यदि आप कमंडल कुशा आसन साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़ करके खड़ा रहता, मुझे पता है आप बार बार फरसा धनुष, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वीर वेश वीर वार्ता सुन करके उसके मन में जो बात आई वो कह दिया, वो दोष नहीं है। हम सब आपकी चरण धूलि माथे पे रखते हैं। क्षमा, आप शांत रहिए, बहुत क्षमा होनी चाहिए आपके अंदर, दया होनी चाहिए, आप ऋषि हैं। अब प्रभु आप जो कह रहे हैं कि हमसे युद्ध की, तो युद्ध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप स्वामी, मैं सेवक हूं। और रही राम नाम की बात, कि नाम तो वैसे भी आपका हमारे से नाम बड़ा है, परशु सहित बड़ा। हमारा तो एक छोटा सा नाम राम और आपका परशुराम कैसे हो सकता है? हमारी आपकी होड़ कैसे हो सकती है? प्रभु मैं तो केवल एक ही गुण ये धनुष धारण करता हूं, आप शम दम तपस्या शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण धारण करते हैं। हम सब प्रकार से आपके दास हैं, आपको आप क्षमा ही करनी चाहिए, ये बात नहीं कहनी चाहिए कि युद्ध कीजिए। भगवान श्री राम परशुराम जी को बार बार मुनि विप्रवर ऐसा कहा। परशुराम जी क्रोधित होकर ठहाका मारकर बोले, समझ गए तुम मुझे कोरा मुनि ही समझते हो, समझ गए, तुम ही मुझे कोरा मुनि ही समझते हो। मैं ऐसा ब्रह्म ऋषि नहीं हूं जैसा तुम समझते हो। मैं जो ब्रह्म ऋषि जन जैसे यज्ञ करते हैं ना, तो मेरी यज्ञ कैसे होती जानते हो? धनुष श्रुआ, बाण आहुति, मेरी क्रोध भयंकर अग्नि और दुष्ट राजाओं की चतुरंगनी सेना समिधा और ललकार ललकार के काटना स्वाहा, मैं ऐसा मुनि हूं। परशुराम जी ने कहा, ऐसी एक यज्ञ ने करोड़ों यज्ञ की है, बार बार मेरा प्रभाव तुझे भी मालूम नहीं, तू निरा मुझे ब्रह्म ऋषि मत समझ लेना। भगवान श्री राम हाथ जोड़े ऐसे खड़े, घमंड हो गया होगा तुमको, अजगो तोड़ दिया ना इस बात का, मानो तुमने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। प्रभु ने कहा, विचार कर बोलिए, विचार कर बोलिए, बहुत कड़वा बोल रहे हो आप। मेरी अगर भूल भी मानते हो तो बहुत छोटी सी, पर आपका ये जो इस समय वचन निकल रहा है बहुत कड़वा है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि निरामुनि नहीं है, आप वीर हैं, तो क्षमा कीजिए, फिर मेरी बात सुन लीजिए। त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा पैदा ही नहीं हुआ जिसके आगे राम का मस्तक भयवश नमन करे। अगर आप ऐसा समझते हो
कि आप बार बार मुझे मुनि समझता है, ब्रह्म ऋषि समझता है, तो आप एक बात समझ लो, त्रिभुवन में कोई ऐसा योद्धा वीर पैदा ही नहीं हुआ कि राम का मस्तक उसके सामने भययुक्त होकर झुक जाए। देवता, दैत्य, राजा, योद्धा पूरे त्रिभुवन के एक साथ मिल जाएं और रण में यदि हमें ललकार दे तो मैं सुखपूर्वक, चाहे काल क्यों ना हो, उसको भी नष्ट कर सकता हूं। ये भयवश आपके सामने शीश नहीं झुका रहा, मुनि मानकर ही झुका रहा हूं। और आपको बताया, हमारे रघुवंश में महाराज दशरथ जी देवराज इंद्र की सहायता करने गए थे। हमारे रघुवंश की कुल की ऐसी प्रशंसा है कि रण में यदि ललकार दे तो सामने चाहे कोई काल भी क्यों ना, कदम पीछे नहीं हटेगा। परशुराम जी के शरीर में कंप शुरू हो गया जब राम जी बोले कि आप अगर ऐसा समझते हैं कि मैं बार बार मुनि और ऋषि कह रहा हूं, तो आप ऐसे ऋषि नहीं, आप महावीर। तो आप इतना समझ लीजिए, भयवश राम का सिर झुक नहीं सकता, चाहे त्रिभुवन एक साथ होकर के लड़ ले, चाहे काल के सामने खड़ा हो, रघुवंशी कभी कदम पीछे नहीं हटा। फिर हाथ जोड़ा राम जी ने, कहा ऐसा होने पर भी आपके चरणों में प्रणाम है, मैं आपका दास हूं। और जो आपसे भयभीत हो गया वो जगत से निर्भय हो जाता है, जो आपसे भयभीत हो गया वो जगत में निर्भय हो जाता है। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। नाथ, जो आपसे डर गया वो त्रिभुवन में निर्भय हो जाता। परशुराम जी की बुद्धि काम नहीं कर रही कि एक बार इतना शब्द मेरे सामने कह देना कि भयवश में सर नहीं झुका रहा, अगर काल भी हो तो राम का सर भयवश नहीं झुकेगा। मतलब वीरता ऐसी और बुद्धिमत्ता ऐसी कि आपको जो डर जाए तो त्रिभुवन में निर्भय हो जाए। बार बार सोच रहे हैं भगवान के गूढ़ वचन को कि ये सामर्थ्य तो एकमात्र मेरे आराध्य देव में है, हरि में, दूसरे में तो है नहीं। भगवान परशुराम जी ने कहा कि मुझे कुछ संशय हो रहा है, प्रभु निवारण कर लीजिए। तो उनका एक बार भगवान विष्णु ने मुझे अपना ये सारंग धनुष दिया था, कहा था कि मेरा अवतार होगा तब मुझे समर्पित कर देना। मेरे संशय निवृत्ति के लिए आप क्या इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं? भगवान ने कहा आदेश कीजिए आप। तो उनका मेरे संशय के नाश के लिए आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, क्योंकि दूसरा त्रिभुवन में कोई नहीं जो भगवान श्री हरि के सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके, वो केवल वही चढ़ा सकते हैं, दूसरा नहीं। तो जे ही देने को हुए तो अपने आप धनुष प्रभु के हाथ में जाके विराजमान, क्योंकि उन्हीं का नित्य पार्षद है। भगवान ने एक क्षण में खींचा, प्रत्यंचा चढ़ाई, अमोघ बाण संधान किया, देत चाप आप ही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। आहा, मैं जान गया, क्षमा कीजिए प्रभु। पुलकित हो रहे भगवान परशुराम जी, हाथ जोड़कर, हृदय में प्रेम नहीं समा रहा। ओहो, रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, मैं समझ गया आप कौन है, आप भगवान श्री हरि हैं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण जी के ऊपर आघात करने को दौड़ पड़े। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी बोले कि वे बार बार उन्हें फरसा दिखा रहे हैं, लगता है उनको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले, इसलिए वे अत्यधिक खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग अनुचित है या अनुचित है कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर परशुराम जी की क्रोधा अग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधा अग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास किया और बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुर्मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? श्री राम के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख परशुराम जी के नक से सिर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने राम से कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुखी और दुहिता नहीं बल्कि स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुकरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा,
हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कार्य कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाएगा और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाएगा। लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनकर जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए आप, अनुचित बोलना अच्छा नहीं होता। तब श्री राम जी पर एहसान जताकर परशुराम जी ने बोला, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु विश्वामित्र के पास चले गए। बाद में श्री रामचंद्र जी और परशुराम में बहुत बहस होती है और अंत में श्री राम जी उनके क्रोध को शांत करते हैं। तब परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री राम का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। तब परशुराम प्रभु श्री राम के गुणगान करने लगे।